नमस्ते, मैं सुनीता जंगम हीलर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, इसके क्या संकेत है? हमारे कर्म कट रहे हैं, इसके क्या संकेत है? तो कर्म, बुरे कर्म हमारे कट रहे हैं, इसका सबसे अच्छा संकेत ये है कि हम जो हमारा कर्म फल हम धीरे धीरे हम फल भुगत रहे होते, तो बुरे कर्म का फल जीवन तक हम भोग रहे होते हैं। तो जैसे हम स्पिरिचुअली हमारी ग्रोथ होती जाएंगी, तो सभी बुरे कर्म फास्ट हमारे सामने आते हैं और हम 10 साल के बाद भी किसी कर्म का फल भुगतने वाले होते हैं। तो वो भी फल हम अभी क्विकली हम भुगतने के लिए हमारे सामने आ जाता है। इस तरह होता है, स्पिरिचुअली हम आते हैं तो हम पुण्यवान होने के लिए पहले हमारे बुरे कर्म ही कटने शुरू हो जाते हैं। तो कैसे पता चलेगा? तो उसका ऐसे होता है कि एक प्रकारे हमारी टेस्ट भी होती है, एग्ज़ाम भी ईश्वर की तरफ से, परमात्मा की तरफ से होती है। और परमात्मा की तरफ से एग्ज़ाम होती ही है, लेकिन हम हमारे आसपास नेगेटिव एंटाइटी होती है, पॉजिटिव एंटाइटी होती है। अगर हम कोई अच्छा करने लगे तो नेगेटिव एंटाइटी हमें साधना में हो या अध्यात्म में हमें टिकने नहीं देती। वो हमें ट्रबल देती है। तो हमें क्या बोलते हैं उसे, ऑब्स्टेकल आ जाते हैं, अड़थड़े अड़थड़े आ जाते हैं। और अड़थड़े तो मेन प्रॉब्लम हमारा तो वही होता है, हमारे रिश्ते अ, टूटने लगते हैं, क्योंकि हम आत्मवत सोचते हैं। अ, संसार के लोग वैसा सोचते नहीं। रिश्ते टूटने लगने लगते हैं। हमने कुछ भी नहीं किया होता तो हम पर ब्लेम आने शुरू हो जाते। तो समझना कि हम हमारी प्रोग्रेस हो रही है, ये हमारी एग्ज़ाम है। और हम जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होने लगेंगी, तो ध्यान अपने आप घटित होने लगता है। हम ध्यान में ध्यान के लिए बैठेंगे तो इजीली हम ध्यान में चले जाएंगे। बुरे लोग हमारी ज़िंदगी से खुद ब खुद चले जाते हैं। हमारी ज़िंदगी से जो भी नेगेटिव लोग हैं, बुरे लोग हैं, जो हमारी खुशियाँ चाहते नहीं, वो खुद झगड़ा करके या खुद कुछ भी रीज़न हो, हम पर ब्लेम देके या खुद झगड़ा करके ऑटोमेटिक हमारी लाइफ से डिलीट हो जाते हैं। और जैसे जैसे हमारी आध्यात्म में प्रोग्रेस हो जाती है, तो हमारी आध्यात्मिक प्रोग्रेस मतलब तो हमारा तो ऑरा तो ठीक होने लगता है। तो जिस तरह हमारा ऑरा बढ़ने लगता है पॉजिटिव तरफ से, तो हमारे ज़िंदगी में, हमारे लाइफ में पॉजिटिव लोगों की ही एंट्री शुरू होती है और पॉजिटिव लोग ही हमें मिलते हैं सभी जगह। हमारी दुकान हो, हमारा घर हो, हम बाहर कहीं जाए, तो हमारा उठना बैठना पॉजिटिव लोगों के साथ ऑटोमेटिकली हो जाता है। और ज़िंदगी में जो भी हमने किसी भी रिश्ते को पकड़ कर कितना भी रखा हो और हमें उस रिश्ते का हमें दुख भी हो रहा हो कि वो चला जा रहा है, हमारा रिश्ता टूट रहा है, तो भी परमात्मा को मालूम होता है ये रिश्ता इसके लिए अच्छा नहीं। हमें भले ही दुख हो, लेकिन वो रिश्ता किसी कारण हमारा टूट जाता है। हमारे सामने सब कैसे है इसका पता चलता है। बुरे लोग ऑटोमेटिकली इस वजह से डिलीट हो जाते हैं। निगेटिव लोगों का प्रभाव हम पर कम होने लगता है और हमारे कर्म कुछ और पेंडिंग हो, बुरे कर्म का फल भोगना और पेंडिंग हो, तो निगेटिव लोगों का प्रभाव हम पर ज़्यादा भी होने लगता है। और कर्म हमारे बुरे कर्म हमारे खत्म हो गए हो, तो निगेटिव लोगों का प्रभाव हम पर कम होता है। हमें जो भयावह सपने पहले कभी आते थे, तो हम हमारे सपने
बिल्कुल भी बुरे नहीं आते, सपने भी हमें अच्छे आते हैं। और ज़्यादातर सपने क्या, जो हो वो गाइडेंस के तौर पर ही, संकेत ही अच्छा रहता है। हमें सपने में भी गाइडेंस मिलता है, और ध्यान शुरू करेंगे तो पहले सपने में ही गाइडेंस पहले मिलता है, बाद में हमें ध्यान में गाइडेंस मिलता है। और हम भी, हमारा ईगो जो रहता है वो भी हमारा ईगो रहता नहीं, क्योंकि हमारी इतनी एग्ज़ाम होती ही रहती है कि उसमें से हम ईगो भूल ही जाते हैं। हम पर ऐसे ऐसे वक्त आते हैं कि बाद में हम ईगोलेस ही हो जाते हैं, ईगो रहता ही नहीं। और हमारे साथ जो लोग जैसे हैं, कुछ उसमें अच्छाइयाँ होंगी, कुछ बुराइयाँ होंगी, वो जो है वैसे ही हम उनको एक्सेप्ट करने लगते हैं। हम उनको, अभी सबका कैसा है, सामने भी बुराई करना, पीछे भी बुराई करना, किसी के साथ कुछ वो नहीं, गॉसिप करना। तो ये स्पिरिचुअल लोग, ये ग्रोथ होने के बाद ये सब होता नहीं, जैसा जो है वैसे उसको एक्सेप्ट करते हैं। और जिस तरह प्रोग्रेस आगे आगे बढ़ती जाएगी हमारी स्पिरिचुअल, वैसे वैसे हमें पुण्य का पुण्य इकट्ठा होने लगता है, और अच्छी चीज़ें हमारे साथ अपने आप होने लगती है। बस हमें दिन भर की भागा दौड़ी में हम शांत कभी रहते ही नहीं। और कभी शांत भी रहे तो भी इसका उसका ख्याल करके, इसकी उसको गाली दे के हम बैठते हैं, या अ, दिन भर जो हमारे साथ व्यवहार होता है वही हम अकेले होते हैं तब हम सोचते। तो दिन भर हम जो भी काम धाम करें, कुछ करें, तो थोड़ा आधा घंटा, 1 घंटा या 10 मिनट हमें शांत रहना चाहिए। उस शांत रहने में हमें कुछ भी चीज़ें सोचनी नहीं चाहिए। थॉट्स आते हैं तो आने देना है, लेकिन थॉट्स को पकड़ कर बैठना नहीं है। हमेशा साक्षी भाव में रहना है। साक्षी भाव में कैसे रहा जाता है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। ये हमारी ग्रोथ होने लगे तो हमारे साथ ये सिम्टम्स होने लगते हैं, तो समझना कि हमारी ग्रोथ हो रही है। और हम ज़्यादा करके शरीर से सोचते नहीं, दिमाग से सोचते नहीं, हम आत्मा से सोचते हैं कि आत्मा को भी हमसे अलग करके हम आत्मावत हो जाते हैं, आत्मा से सोचते हैं कि हम कैसे लगते हैं, कैसे बोलते हैं, मुझे भूख लगी है। तो आत्मावत होने के बाद हम कैसा सोचते हैं कि हाँ, मेरे शरीर को भूख लगी है। इस तरह ऑटोमेटिकली हमारे थॉट्स पैटर्न भी चेंज हो जाता है। और स्पिरिचुअल ग्रोथ जिसकी हो रही है, उसका उसके जैसे स्पिरिचुअल लोगों के साथ ही थॉट्स मैच होते हैं, बाकी किसी के साथ थॉट्स मैच नहीं होते, क्योंकि जो लोग आत्मवत सोचते हैं, तो जो दूसरे लोग हैं, सांसारिक लोग, उनका भी पैटर्न पहले से ही, बचपन से अभी तक जो पैटर्न है, वो उनकी थिंकिंग कैपेसिटी जो है, वो उनका पैटर्न फिक्स हुआ होता है। इसलिए वो उनकी तरह से सोचते हैं। और हम भगवान जैसे हमें गाइडेंस देता है उस तरह से सोचते हैं, आत्मावत सोचते हैं, क्योंकि आत्मा क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। ये ग्रोथ करने वाला आदमी, या जिसकी थर्ड आई जागृत है, वो व्यक्ति खुद को पहचानता है। और जो अज्ञानी जीव है, जिनको स्पिरिचुअली कुछ नहीं करते, और सेल्फ रियलाइजेशन का वो कभी सोचते नहीं, उनके और स्पिरिचुअल ग्रोथ करने वालों के थॉट्स में बहुत डिफरेंस आ जाता है। इस तरह से हमें
पता चल जाता है कि हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। हाँ, कुछ होते वक़्त दिल को बुरा भी लगता है, अ, लेकिन हम इमोशन क्या है, मन क्या है, अंतःकरण क्या है, ये भी हम समझते हैं। इसलिए हम इमोशन को भी अपने बैलेंस करना सीख जाते। तकलीफ़ दिल को होती है, लेकिन आगे, 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 आगे हम सब कुछ बैलेंस करना सीख जाते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर कभी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगी।